गुजरात के बनासकांठा में खेत में बने मकान में बदमाश छाप रहे थे नकली करेंसी। 40 लाख के नकली नोट देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। बहराइच में पुरानी रंजिश में ऐसे हुई लठबाजी कि कई लोग जख्मी हो गए। जहानाबाद में बिहार बंद के दौरान भीड़ ने कर दी शख्स की जमकर धुनाई। पीलीभीत में केवल एक आधा समोसे के लिए मायके में पत्नी ने कर दी पति की पिटाई। ऐसे ही दिन भर की तमाम एक्शन स्टोरीज देखने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जो અહીંયા એક બાજુ પ્રિન્ટિંગ ચાલુ છે, એક બાજુ અહીંયા કટિંગ ચાલુ છે। આવો ફોકસ કરો। આ નોટો બધી આ કટિંગ કરીને તૈયાર કરી છે, ડુપ્લિકેટ નોટ। सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए ये ना तो कोई रील बनाई जा रही है, ना ही ये बच्चों के किसी इकोनॉमी प्रोजेक्ट बनाने की कंपनी है, बल्कि ये तो फेक करेंसी बनाने की कंपनी है, जिसके पकड़े गए 2 लोग पुलिस के सामने फेक करेंसी बनाने का डेमो दे रहे हैं कि नकली नोट आखिर वो कैसे बनाते थे। पुलिस ने जब इनकी कंपनी पर छापा मारा तो कमरे में मेज से लेकर जमीन तक केवल 500 रुपए की गड्डियां ही निकली। पुलिस ने इनके पास से 7,684 नकली 500 के नोट बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। पुलिस ने इस रैकेट के 2 लोगों को तो रंगे हाथों पकड़ लिया है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में शहर शहर दूसरे के कंधों के सहारे चलते अपराधियों की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में योगी की पुलिस क्राइम के खिलाफ किस एक्शन मोड में रिएक्शन दे रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी में राज्य के करीब 6 अलग अलग जिलों में क्रिमिनल्स के खिलाफ हाई एक्शन किया गया। अपराधियों का ऐसा इलाज हुआ कि उनका भागना या क्राइम करना तो दूर, उनका पैरों पर चलना भी मुश्किल है। कानपुर में पुलिस ने सूर्यकांत चौरसिया और अर्जुन मिश्रा का एनकाउंटर किया। आगरा में 15 साल से फरार 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की बुलेट से लगड़ा हो गया। बाराबंकी में भी पुलिस ने 15,000 के इनामिया बदमाश सुनील लोनिया को अरेस्ट किया। उन्नाव के ट्रांस गंगा सिटी से फायरिंग के आरोपी साकेत को पुलिस ने धर दबोचा। कासगंज में पुलिस ने केवल 12 घंटे में मर्डर के आरोपी 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। गाजियाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली मारकर पुलिस ने उसके फरार होने के मंसूबे पर पानी फेर दिया। हरे बाजार में सरेआम आपसी रंजिश का मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। देखिए कैसे इस शख्स ने सामने वाले पर लकड़ी के लट्ठे से वार कर दिया। बाजार में बहुत से लोग हाथों में लाठियां और लट्ठे लिए इधर उधर घूम रहे हैं। पानी से कीचड़ वाली गली में हर तरफ लोग भाग रहे हैं। महिलाएं शोर मचा रही हैं। इतने में देखिए जंग चालू हो जाती है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, जहां रुपईडीहा थाना क्षेत्र में स्थित बाबा कुट्टी इलाके में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। पुलिस की मौजूदगी में लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। बाबागंज चौकी इंचार्ज ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले को शांत कराया। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तेंदुआ गुस्से में है और गांव वालों को देखकर गुर्रा रहा है, लेकिन गांव वाले तेंदुए का वीडियो बना रहे हैं। ये खूंखार तेंदुआ एक राइस मिल के पास यूकेलिप्टस के बाग में देखने को मिला। इस तेंदुए की जानकारी गांव वालों को तब हुई जब गाय के एक झुंड ने शोर मचाते हुए गांव की तरफ कूच किया। वीडियो बनाते समय जिस तरह से तेंदुआ बैठा हुआ है, उससे तेंदुए के घायल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वन विभाग को दे दिया है। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और रात में ही इलाके की ओर रवाना हो गई। तस्वीरें यूपी के सीतापुर की है, जहां कुछ दिन पहले एक बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में 12 हिंसक जानवर घूम रहे हैं। अब तक वन विभाग केवल लहरपुर क्षेत्र में घूम रहे बाघ को पकड़ने में सफलता हासिल कर पाया है, इसलिए इलाके में दहशत कायम है। सड़क पर सरेआम संग्राम छिड़ा है। जिसने अपना सिर मुड़ा रखा है, देखिए भीड़ उस पर हमलावर है। कोई बातों से मार रहा है, कोई थप्पड़ बरसा रहा है, तो कोई पंच और मुक्के से हिसाब कर रहा है। अब काली शर्ट वाले और ग्रे शर्ट वाले आपस में गुत्थम गुत्था हैं। दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ रखी है और ग्रे वाला काली शर्ट वाले पर मुक्के बरसा रहा है। भीड़ से पिटने के बाद देखिए हर कोई उसे भागने के लिए कह रहा है। मामला शांत तब हुआ जब पुलिस सामने आ गई। सड़क पर संग्राम की यह तस्वीरें बिहार के जहानाबाद की है, जहां बिहार बंद के दौरान भीड़ ने एक शख्स को पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने काली शर्ट वाले को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। सरेआम सड़क पर महाभारत शुरू हो गई। पहले दो लोगों में द्वंद्व युद्ध हुआ तो एक शख्स ने दूसरे को सड़क पर दे फटकार। देखते ही देखते आसपास मौजूद दर्जनों लोग जंग में कूद पड़े। शख्स को सड़क पर गिराकर दनादन लात घूंसों से मारने लगे। कोई बीच बचाव नहीं कर रहा है, हर कोई बस पीटने में ही लगा है। जो भी आ रहा है वो बस हाथ साफ कर रहा है। मारपीट की ये तस्वीरें जालौन की हैं, जहां कदौरा बस स्टैंड पर सवारियों और एजेंट के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान भीड़ ने ट्रेवल एजेंट की जमकर पिटाई कर डाली। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। दनादन थप्पड़ मुक्के बरसने लगे। दो गुटों में भिड़ंत हो गई। तड़ातड़ लात घूंसे चलने लगे। दोनों गुटों के लड़ाके द्वंद्व युद्ध में इतने तल्लीन हैं, एक दूसरे को पछाड़ने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। यह मेरठ का दिल्ली गेट इलाका है, जहां मामूली बात पर कहासुनी और बहसबाजी से शुरू हुआ विवाद दो समुदायों की भिड़ंत में तब्दील हो गया। दोनों गुटों के लोग जुट गए। फिर क्या था, सड़क पर ही जमकर मारपीट हुई। दरअसल पूर्वा महावीर मोहल्ले में दिनेश को सदमान की बाइक से टक्कर लग गई, जिसके विरोध पर सदमान ने अपने साथियों को बुला लिया और दिनेश की जमकर पिटाई कर दी। दिनेश को बचाने पहुंची दिनेश की पत्नी और परिवार वालों के साथ भी मारपीट की गई। दिनेश की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सदमान को अरेस्ट कर लिया, जबकि उसके एक साथी को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बाकी आरोपियों की भी पहचान में जुटी है। सरेआम सड़क पर दबंगई दिखाई जा रही है। ये सनकी एक शख्स की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा है। आसपास के लोग छोड़ने को कह रहे हैं, लेकिन बीच में कोई नहीं आ रहा। सब वीडियो शूट करने में लगे हुए हैं। सनकी पर ऐसी सनक चढ़ी है। पहले उसने शख्स को जमकर पीटा, दनादन लात घूंसों से प्रहार किया, फिर गाड़ी के नीचे डालने की कोशिश की। पिटाई से यह शख्स बेहोश होकर गिर गया, लेकिन हमलावर का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। वो उसे उठा रहा है, फिर मार रहा है। तस्वीरें फतेहपुर की हैं, जहां दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जो इतनी बढ़ी हमलावर जान लेने पर आबादा हो गया। बड़ी मुश्किल से हमलावर रुका। पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।